हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड छात्रों की मुहिम के बारे में। बीएड छात्रों के द्वारा शुरू की गई मुहिम अब रंग लाना शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के बाद से प्राथमिक से बाहर कर दिए गए थे, ये कहते हुए कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की पेडागोजिकल स्किल्स कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित नहीं रखा जा सकता है डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, उसके बाद से लगातार बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसको लेकर इस वीडियो में बात की जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए 6 माह के बैच को, इसके अलावा केंद्र सरकार के बारे में 28/6/2018 से लेकर अगर बात की जाए तो 11/8/2023 तक के सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित करने के बारे में, और बाकी के जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी, चाहे वो 28/6/2018 के पहले के हों या 11/8/2023 के पहले के, उनका क्या होगा, इस पर ही बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर बीएड और बीटीसी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब जो बीएड और बीटीसी का मामला है, वो आप जानते हैं कि ना तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने खड़ा किया है, ना ही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने। ये जो विवाद खड़ा किया था वो एनसीटीई के माध्यम से किया गया था, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से जारी की गई योग्यता में इतने ज़्यादा लूप होल छोड़ दिए गए, जिसके कारण आज बीएड करने वाला अभ्यर्थी बर्बाद है और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी तो वैसे ही बर्बाद हैं, क्योंकि आप जानते हैं भर्ती तो निकलती नहीं है और कोर्ट केस कर करके वैसे ही कहने के अभ्यर्थी गरीब हो चुके हैं। सवाल ये है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिक में सम्मिलित किए जाने को लेकर या उनको प्राथमिक में शामिल करने के लिए 6 माह के बेस कोर्स ट्रेनिंग के बारे में, और 28/6/2018 से जो बीएड अभ्यर्थी कर चुके हैं और 11/8/2023 से पहले जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे पहले उनकी बात की जा रही है, फिर मैं इन बाकी अभ्यर्थियों पर बात करूंगा। अब आपने देखा होगा बहुत सारे बीएड करने वाले अभ्यर्थी हमेशा कमेंट करते भी हैं इस मामले को लेकर कि सर हमारी क्या गलती है कि जो 28/6/2018 से पहले हमने बीएड किया था और जो अभ्यर्थी 11/8/2023 के बाद बीएड कर रहे हैं। असल में एनसीटीई के माध्यम से जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी बीएड करने वाले थे वो इस बात को लेकर बीएड कर रहे थे कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों में उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन 28/6/2018 के बाद से चीज़ें बदली। क्यों बदली? क्योंकि इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया गया और बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जो भीड़ लगने लगी, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भीड़ लगने लगी, क्योंकि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उनमें इस बात को लेकर उम्मीद जगी कि अब प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया गया है तो प्राइमरी में तो बम्पर वैकेंसी आती है। लेकिन 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन सुना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता में कुछ तकनीकी खामियां हैं जो प्राथमिक में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उन्होंने उनको बहाल कर दिया। तो यहाँ पे जो 28/6/2018 और 11/8/2023 की बात की जाती ना, उसकी वजह से इतनी सी है कि इस बीच में जो अभ्यर्थी बीएड कर रहे थे वो खास तौर पे प्राथमिक भर्ती को टारगेट करते हुए कर रहे थे, है ना। आपने देखा होगा कि बीएड के आ जाने के बाद से ही बड़ी भीड़ लगने लगी। टेट के अंदर, सीटेट के अंदर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उससे पहले 68,500 आती है। 68,500 के अंदर 22,000 सीटें खाली चली जाती हैं। वहाँ पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग था, लेकिन मान लेते हैं कि वहाँ 22,000 सीटें खाली चली जाती हैं। लेकिन जब 69,000 आती है तो 4 से 5 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हो जाते हैं और उससे 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय बीएड सम्मिलित नहीं था और बीएड के सम्मिलित हो जाने के बाद चीज़ें बदल गई।
तो ऐसे में 28/6/2018 से लेकर 11/8/2023 के बीच में जिन्होंने बीएड किया था उन्होंने निश्चित तौर पे एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर किया था कि प्राथमिक में उनको वैलिड कर दिया गया है। लेकिन जब 11/8/2023 को उनको कैंसिल कर दिया जाता है तो यहाँ पे एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही कि ना तो अब इसमें बीएड की गलती है ना बीटीसी की गलती है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आज बीएड को मुर्गा बनाया गया, कभी एनआईओएस डीएलएड को मुर्गा बनाया गया, आने वाले समय के अंदर बीटीसी को बना दिया जाएगा क्योंकि सरकार ने आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स शुरू कर दिया है ना। अब इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स 2030 से लागू हो जाएगा, उसके बाद सभी जो कोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे सरकार नए नए कोर्सेज शुरू करके कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाती रहती है और इन अभ्यर्थियों के थ्रू अपने जो पैसे बनाते रहते हैं कॉलेज। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों के लिए जो इसके बीच में बीएड कर चुके हैं। इन अभ्यर्थियों के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आता है उसके बाद से एक नई मुहिम शुरू कर दी गई। इनकी मुहिम इतनी सी थी कि भाई एनसीटीई की गलती है तो हम इसका भुगतान नहीं करेंगे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए और इन अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक में शामिल किया जाए जो 28/6/2018 से लेकर 11/8/2023 से पहले। हाल ही में आपने देखा था एमपी अगर बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से पत्र लिख करके केंद्र सरकार को कहा गया था, इसकी जानकारी भी मैंने आप सभी को दी थी। उसी के संबंध में एक और जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। आनंद भदौरिया के माध्यम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 28/7/2024 के एक पत्र के माध्यम से जानकारी वो भेजते हैं भारत सरकार को। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। लिखा हुआ है कि बीएड अभ्यर्थी 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षक पद पर निर्धारित योग्यता में सम्मिलित किए जाने के संबंध में, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने 28 जून 2018 से बीएड कर रखा है और 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड कंप्लीट है, उनको लेकर कृपया अभय मिश्रा एवं अन्य बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से संकलन प्रार्थना पत्र को अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्र सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जी के सुझाव पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली 28 जून 2018 को भारतीय राजपत्र जारी कर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शिक्षक भर्ती के लिए वैध किया था। भारत सरकार के राजपत्र को दृष्टिगत रखते हुए लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी खून पसीने की कमाई एकत्र कर धन में अभ्यर्थियों ने कर्ज लेकर के भारत सरकार के राजपत्र पर विश्वास कर 2 वर्षीय बीएड डिग्री प्राप्त की। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए गए आदेश अनुसार बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रद्द कर दिया गया। इससे 2018 के बाद बीएड करने वाले छात्र स्वयं पर छला और ठगा महसूस हो रहे हैं। ऐसे में कई छात्र तनावग्रस्त होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। आगे ये भी लिखा हुआ है कि अस्तु माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद पर निर्धारित योग्यता में सम्मिलित करने की कृपा करें, जिससे कि उक्त अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो ये तो पत्र है जो भेजा गया है केंद्र सरकार को। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस मामले पे किस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट करती है और कैसे इस पत्र का जवाब देती है और क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य में फैसला लेती है। लेकिन एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो है ये है कि जो 28/6/2018 से पहले के बीएड और 11/8/2023 के बाद के बीएड का क्या होगा। तो इन अभ्यर्थियों के लिए अभी यहाँ पे जो पॉइंट उठाया जा रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि कम से कम कुछ अभ्यर्थियों को बेनिफिट दिया जाए। मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करने वाले हैं कि सर इसमें हमारी भी क्या गलती है ना। लेकिन एक ऑप्शन तो आपके पास है, कह सकते हैं कि अब के समय में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बीएड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट मैं इस मामले पर इतना ही कह सकता हूँ कि उन अभ्यर्थियों के लिए फ़िलहाल कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। लेकिन यस, अगर कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिलती है तो हो सकता है कि आपके लिए कोई नई चीज़ यहाँ पर तैयार कर दी जाए, जैसे कि 1 वर्षीय बीएड या कुछ और, वो करके प्राथमिक में सम्मिलित किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ देखना ये होगा कि क्या इन अभ्यर्थियों को भी राहत मिलती है या नहीं। लेकिन अभ्यर्थियों की मुहिम रंग लाना शुरू कर चुकी है। लगातार कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से इस मामले को केंद्र सरकार पर भेजा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ राहत की जाए। आपकी क्या मांग है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।